तो चैप्टर दूसरा है उसने कहा था, चैप्टर का क्या नाम है, उसने कहा था। तो आप लोग को देखना है कि इसमें कितने नंबर आप सही कर पाते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो एक बार यस यस लिख दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सही आंसर दीजिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, बताइए। पहला का सही है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर, यानी ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ए में है मगर, बी में मांझे, सी में कटरा, डी में तेला घरिया। बताइए दू के क्या हो जाएगा, दू के क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलती है यहाँ पर, दू के बी हो रहा है, क्या हो जाएगा बी, मांझे। दू के क्या हो जाएगा बी। चलिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह किस पद पर था, सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के। तीन के बताइए सही आंसर। तीन के सी, यानी बिल्कुल सही, जमादार के, बिल्कुल सही यहाँ पर। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, बताइए। कीरत सिंह, बाजीरा सिंह और अंतर सिंह या माहिब सिंह। 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है, बताइए। बी ऑप्शन, बाजीरा सिंह, बिल्कुल सही। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो बाजीरा सिंह, बहुत अच्छा यहाँ पर। चलिए इसी प्रकार हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पालूटन का विशुशक कौन था, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, बाजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो 5 का सही आंसर बताइए। 5 के क्या हो जाएगा सी, बाजीरा सिंह। चलिए 6 के सही आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए। अगर नहीं याद हो तो इस वीडियो को 2 बार देखिए ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। 6 के क्या हो जाएगा बताइए। ए, बहुत अच्छा, बोधा सिंह, बोधा था, देखो बोधा। चलिए 7वां नंबर भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। 7 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। 7 के किसके साथ जाना चाहते हैं, 7 में डी, जर्मनी के साथ, बिल्कुल सही यहाँ पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जर्मन लापटन को किसने मारा गिराया। जर्मन लापटन को किसने मार गिराया। सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वाजीरा सिंह ने। तो 8 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही, लहना सिंह ने, बिल्कुल सही। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए और पढ़िए। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। ये तो याद रहना चाहिए, एक बार देख लेगा तो आदमी याद कर लेगा। कितना था, बी, यानी 105। 9 का गलती, 9 का ए हो जाएगा 77, 77, यानी 77, 77, बिल्कुल सही है यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। ऑप्शन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 10 नंबर का सजलपुर में, आलाबापुर में, बिट्टू सर, जलालपुर में और लाईपुर में। बताइए 10 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। डन कर दिया था ना। चलिए डी, बिल्कुल 10 के डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलेरीजी का जन्म हुआ था कहाँ, हरियाणा में, जयपुर में, कागड़ा में या गुजरात में। 11 का सही आंसर बताइए। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, जयपुर में, राजस्थान। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो 12 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 4 ऑप्शन यहाँ से आ गया, 4 ऑप्शन में से बताना है। 12 क्या हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 13 नंबर सही बताना है।
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। 13 नंबर कह रहा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। 13 का सही आंसर बताइए। 1915 में। क्या हो जाएगा? 1915, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कछुआ धर्म की सूखी कृति है। 14 नंबर का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 के क्या हो जाएगा? डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पढ़ना है, पढ़ने से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आप लोग जो भी देख रहे हैं आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में पढ़ते रहिएगा कि सही आंसर क्या, बोल बोल कर याद हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना, लगता कल भी हुआ था। 15 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? 15 का सही आंसर बताइए। डी फॉर डॉग, यानी ऑप्शन डी, मोरसी मोही कुठाव। 17 नंबर का सही आंसर बताइए। कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? 17 नंबर के बताइए। मगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। क्या होगा 17 के? ए, मगनी। बहुत अच्छा। 18 नंबर बताइए। बौद्धा कौन था? बौद्धा कौन था? बौद्धा उदयवा था। हम लोग उदयवा को बौद्धा बोला जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन देना है, इसमें से ऑप्शन देना, ठीक है? कौन था बौद्धा बताइए। डी, कितना नंबर है? 18 नंबर के डी, बिल्कुल सही। सूबेदार हजार सिंह का बेटा, बिल्कुल सही। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? 19 का सही आंसर बताइए। 19 के क्या हो जाएगा? सी, उसने कहा था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी नहीं है? तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में से बताना है, यानी 20 का सही आंसर। तब 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, कफन। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? बी, यानी 21 के क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही, गुलेर के। 21 नंबर, किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, या मेरा नंबर पर संपर्क करिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है? बताइए। 22 के क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक हैं? 23 का सही आंसर बताइए। 23 का सही आंसर, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, देवी, कुछ ये है, देवी वेदी युग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 24 का सही आंसर बताइए। 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर 24 का क्या हो जाएगा? डी, 5 भागों में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 25 का सही आंसर बताइए। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? 26 के क्या हो जाएगा? डी, उसने कहा था। चलिए अब बहुत कम क्वेश्चन बच रहा है, 37 क्वेश्चन है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो 27 का सही आंसर बताइए। कर्म प्रधान, क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान। 28 नंबर बताइए पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये 2 बार क्वेश्चन हो गया। 28 का सही आंसर बताइए। 28 का क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 29 नंबर कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लहना सिंह का भतीजा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बचपन में लहना सिंह
लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। 30 का बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो सही आंसर 30 के क्या हो जाएगा, सी, तेरी कूड़ामाई हो गई। इकतीस नंबर क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। 31 को कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए। पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लटपन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। 31 का सही आंसर बताइए, बी, 10 आदमी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, भाई, मित्र, मामा या चाचा। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 32 का क्या हो जाएगा, सी, मामा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। 33 का सही आंसर बताइए। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बाजीरा सिंह। क्या हो जाएगा, बाजीरा सिंह। 34 का सही आंसर बताइए। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो 34 का सही आंसर बताइए। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, लहना सिंह। 35 का सही आंसर बताइए। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, बाजीरा सिंह। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, अमृतसर के। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। 37 का सही आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, 1915 वर्ष की रचना है। तो आप लोग को किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।